Assalamu alaikum everyone, this is Biology by Binti Ali. Today in this video we will learn about the nuclear mitosis. Nuclear mitosis, a kind of mitosis in which spindle fibers are formed within the nuclear membrane. It is because nuclear membrane doesn't disappear. तो न्यूक्लियर माइटोसिस एक माइटोसिस की ही टाइप है जिसमें जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बनते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिवीजन के दौरान डिसअपियर नहीं होती। तो सेल डिवीजन वैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है ड्यूरिंग द डिवीजन, मगर न्यूक्लियर माइटोसिस ऐसी माइटोसिस है जिसमें डिवीजन के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होती। और न्यूक्लियर माइटोसिस कैरेक्टरिस्टिक है फंजाई का। तो फंजाई का ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है जिसमें इस तरह की माइटोसिस होती है। तो न्यूक्लियर माइटोसिस को जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ऐसी माइटोसिस जो कि सिर्फ और सिर्फ फंजाई में होती है, और इस माइटोसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि रूल है कि डिसअपियर होती है डिवीजन के दौरान, मगर न्यूक्लियर माइटोसिस में जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होती। तो न्यूक्लियर माइटोसिस ऐसी माइटोसिस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होगी और स्पिंडल फाइबर्स विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही बनेंगे। ओके, यहाँ पर एक सेल को दिखाया गया है, वो शोज नंबर 1 कि एक सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जेनेटिक मटेरियल है जो कि कंडेंस होना स्टार्ट हुआ है एट द पॉइंट नंबर 2 और स्पिंडल फाइबर्स बनना स्टार्ट हो गए। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि डिवीजन के दौरान ये डिसअपियर नहीं हुई, और वैसे ही जो है वो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो बनना स्टार्ट हो गए, और क्रोमेटिन नेटवर्क भी जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो गया है और क्रोमोसोम्स में चेंज हो गया। फिर थर्ड पॉइंट पर हम लोग क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स बने थे वो क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हो जाते हैं, और क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम एट द पॉइंट थर्ड पॉइंट हम लोग क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्रोमोसोम्स जो है वो सेंटर पर हैं बिल्कुल, और सेंटर को हम इक्वेटर प्लेन कहते हैं। इक्वेटर पर आते हैं तो स्पिंडल फाइबर्स हम लोग यहाँ पर देखो क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्पिंडल फाइबर्स जो है वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हैं और विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही बने हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं हुई। जैसे ही सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं तो ये मूव होना शुरू हो जाते हैं फ्रॉम टुवर्ड द अपोजिट पोल। अपोजिट पोल पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर एक क्रोमाटिड एक स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच है और जो है वो मूव होती जा रही है टुवर्ड द अपोजिट पोल। जब क्रोमोसोम्स कंप्लीटली अपोजिट पोल पर आ जाते हैं तो वो हो जाते हैं डिकंडेंस होने के बाद हम लोग क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर एक क्लीवेज फ्लो का कैरेक्टर अपीयर हुआ है और दो न्यूक्लियस डिवाइड होकर जो है वो दो तरह का न्यूक्लियस जो है वो बन चुके हैं। तो इस तरह की डिवीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। आई होप कि आप लोगों ने जो है वो कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। जो क्वेश्चन करने हो नीचे कमेंट में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।